पानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर और ठेकेदार को जैसे कि अभी मेरे साथ कुछ ग्रामीण जुट रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आहार के बारे में, क्या लोग के साथ समस्या है, सुनिए। जी आपका नाम? जी मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। क्या समस्या आप लोग का है? मेरा समस्या है सर, इस तालाब को हमारे पूर्वजों ने भीख मांग कर बनाया। इसका नाम भिखमंगवा आया, पता कर सकते हैं। और उसके बाद में जब सरकार की नज़र इस तालाब पर पड़ी, तो जब इस पर काम होने लगा तो हम किसानों को बहुत खुशी हुई कि हम लोग यहाँ सारे कृषक हैं, सारा जब फैमिली है यहाँ, सब परिवार है। आसपास सैकड़ों एकड़ ज़मीन पड़ा हुआ है, इस तालाब के बदौलत ऐसे रहता है, बंजर पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं चारों तरफ। हम लोगों ने आकर जब काम होने लगा तो बहुत खुशी हुआ, लेकिन उस काम के दौरान यहाँ संवेदक भी आए, ठेकेदार भी आए, बोला कि नहीं आप लोगों के मुताबिक ही काम होगा। हम लोग कहीं इस पर कोई बाधा नहीं किए। उसके बाद जब काम में देखने लगे हम लोगों को कि ये लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग जब इस पर विरोध किए तो वहाँ से संवेदक आए, ठेकेदार आए कि नहीं, बोला आप लोग जहाँ तक कहते हैं वहाँ तक काम होगा। फिर हम लोग मान गए, उनका बात होने लगा। फिर क्या हुआ, मात्र 2 हाथ मिट्टी उधर कटा, उसके बाद काम करके वो जेसीबी चला गया। काम से आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, काम से हम लोग संतुष्ट नहीं है। उसके बाद में ये है, कहना है सर, ऐसा तालाब इधर जो देख रहे हैं ये साइड में, ये इसको क्या बोलते हैं, नाला था। ये इधर नाला था, उसके बाद मेन जो है पश्चिमी साइड ये तालाब का एथी है। उसके बाद वो नाला कम था, वो नाला खोद करके वो अपना बोल रहे हैं हम लोग का एथी हो गया। बाद में जब ग्रामीण ने यहाँ छानबीन किया तो बोला कि मात्र मिट्टी वर्ग का 7 लाख का काम है। बोल हम ज़्यादा कहाँ करें। तो सर हम जानते तो नहीं कितना का है, वो अभी तक सर बोर्ड भी नहीं लगाए हैं जो हम लोग उससे देखकर संतुष्ट हो जाएं कि नहीं ये काम 7 लाख का है या लाखों रुपया का है, करोड़ों का है, तो हम लोग को जानकारी नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, हम लोग किसानों के लिए ये खुशखबरी था, लेकिन ये क्या है, ये काम से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस पर हम लोग डीएम सीएम जहां जनता दरबार जाना होगा जाएंगे, लेकिन इस काम को इस हालत में नहीं रहने देंगे। अभी तक इसके लिए कहाँ का आवेदन दिया आप? अभी हम लोग जम्मू एसडीओ के पास आवेदन दिए हैं। हम लोग मौका पड़ने के बाद जनता दरबार सीएम के पास भी जाएंगे, काम सही करवाने के लिए। काम सही करवाने के लिए। हम लोग को जितना लड़ाई लड़ना होगा लड़ेंगे, आंदोलन करना होगा करेंगे। ये आपका नाम? मनोज कुमार यादव, कौन सा गाँव है ये? घोड़वा साला, अभी आप लोग कहाँ आए हुए हैं? भिखमंगवा आहार पर आए हुए हैं। क्या हो रहा है आदमी, क्या समस्या आप लोग का है? समस्या यहाँ देखिए, ये जो आहार है, इस आहार से कम 150 किसान का पटवन होता है। अच्छा। और ये आहार जब टेंडर हुआ, ठेकेदार आए, इंजीनियर आया, तो उसने नापी किया और बोला कि 6 फीट इसको खुदाई करना है। और 6 फीट किया, 2 से 2.5 फीट भी बढ़िया से खुदाई नहीं हुआ है और ठेकेदार कर रहा हो गया काम। इसलिए हम सभी ग्रामीण जितना किसान है सब मिल के इसको काम को अगर बढ़िया ढंग से नहीं करता है तो हम लोग को इसमें कोई काम नहीं होने देंगे। अब ना छिलका बनने देंगे, और ना इसके लिए हम लोगों को अगर मुख्यमंत्री के पास भी जाना पड़ेगा तो हम लोग सब जाएंगे। लेकिन ये काम जब तक 6 फीट खुदाई नहीं होगा, काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए आप लोग कहीं आवेदन दिए हैं? आवेदन हाँ दिए हैं, लघु से संसाधन जो है जहाँ से ये हुआ है, हाँ वहाँ हम लोग आवेदन दिए हैं। कम क्या वहाँ से आश्वासन? अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया। इंजीनियर ने बताया 6 फीट खुदाई हो गया है, यहाँ से है जमीन के बराबर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुश्किल से 1.5 फीट के आसपास। कितना गड्ढा हुआ अभिनव जी? इसमें सर 1 से 1.5 फीट का अभी तक गड्ढा हुआ है। उसके बाद अगर उसको लेवल किया जाए तो वो कहीं कहीं बिल्कुल नदारत है। क्या ऐसे में कहेंगे? ऐसे में क्या कहेंगे सर, हम लोग किसान हैं। ऐसा ही हम लोगों का अगर पानी के बिना तो अगर भोजन नहीं हो, अन्न नहीं हो, अगर उपज पाएगा तो हम लोगों का तो मृत्यु होना है। तो इससे बने ऐसे हम लोग इसमें शहीद हो जाएंगे, वो हम लोगों को जान मार दे, वहाँ काम होगा तो नहीं। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मांग प्रशासन से करते हैं कि जिस तरह से हम लोगों का मांग है उस ढंग से काम करे। सबसे पहले आए और उसके बाद इसको किस तरह से वो नक्शा पास करके चलेगा, हम लोगों को कोई जानकारी इसके विषय में नहीं है। आए वो अपने मन से काम भी चालू कर दिया। एस्टिमेट के अनुसार काम हो, जिस ढंग से एस्टिमेट है उस अनुसार से काम करे, हम लोगों को कोई इसमें दुख नहीं होगा। लेकिन सर कभी कभी ठेकेदार बोलता है कि नहीं 7 लाख का योजना है, कभी बोलता है नहीं 5 लाख का योजना है। अगर हम लोग विरोध करते हैं कहता है जेल में ढुका देंगे, जेल में ठूस देंगे, जिंदगी भर निकल नहीं पाओगे। सर कौन सी सरकार है, किस तरह की सर मानसिकता लोगों का उजागर कर रहे हैं आप?
अफसरशाही की सरकार नहीं चलेगी। हम लोगों के यहाँ से इसका विरोध करेंगे, जाकर धरना देंगे सर। ठेकेदार ने बताया कि 7 लाख का काम है। हम लोग चौपटी इसमें बांध दे दिया है, पूरे आर में दे दिया है। और जब हम लोग कहे कि सर इसमें 2 फीट अभी खुदाई नहीं हुआ, कम से कम आखिर 4-5 फीट का एस्टिमेट है, 4 फीट कर दीजिए, हम लोग को भविष्य बनेगा इसमें। 5 टोला का इसमें पटवन है, टोला घोड़वा सालन, टोला मधुबनमा, रामदेव सालन, सारेबाद, 12 टन का इसमें पटवन है। और हम लोग को पशु का भी इसमें आज 2-3-4 दिन के अंदर अंदर रोज मीडिया पर देना पड़ेगा। हम लोग को इतना पशु है और इतना हम लोग का ग्रामीण का दिक्कत हो रहा है, या पानी पीने का संभव है। और इस आहार में शोभा है, उसको माटी दिखाने के लिए इसको प्लान कर रहा है। जहाँ पानी था 2 जगह इसको प्लान कर रहा है। अब ठेकेदार को कहने की बात, तो ठेकेदार क्या बताए कि जहाँ जाना है वहाँ तक अब जा सकते हैं, लेकिन जो काम हो गया वही करेंगे। सर माटी कटा हुआ है, यहाँ से ये तो मेरा पूर्वज का फसल निकला हुआ। कितना फीट गड्ढा किया हुआ है? 2 फीट इसमें 2 फीट है सर। 2 फीट यहाँ से सर माटी खोदाई किया है। और यही 2 फीट में कहते ये 6 इंची है, कहते 8 इंची है, कहते 1.5 फीट है सर। इतने के अंदर में 2 फीट में पूरे निपट गया है क्या? खगन यादव, ये अरबा पहले कितना दिन से बनल हले? ये हमरा के पुरखों से पहले बनल। पहले कितना गड्ढा हले? गड्ढा कितना था? हले गढ़ाइयो में एक आदमी हेलल ले, माने एक आदमी, यानी कि 5.5 फीट था। हाँ हेलो अजन तो डूब जाली है, माने 5.5-6 फीट के आसपास था। हाँ अच्छा, डूब रहा था। हम लोग आज मैं 5.5 फीट ही मान लीजिए। अभी आपको कितना गड्ढा लगा, कितना फीट है? कितना 2-2.5 फीट है। वह देखो धसनवा काट के आरिया चारियों घर में मतलब काम सही से नहीं किया है ना, एकदम सही आपको नहीं लगता है कि इस पहाड़ से निर्माण होने से 100 एकड़ जमीन पटवन हो पाएगा? कभी हो ही नहीं सकता है सर। आप देख सकते हैं काम किस तरह से किया गया। मात्र कहीं 2 फुट 2.5 फुट मिट्टी काट दिया गया है। उसके बाद इस मिट्टी को तालाब में ही भरकर कहीं ट्रैक्टर लगाया नहीं है आज तक। उसके बाद सब जैसे सब पोपलेन से मिट्टी चाल दिया गया। इससे 100 एकड़, इससे 10 एकड़ का पटवन नहीं हो पाएगा। जिस हालत में पहले भिखमंगा था उससे भी बदतर है। तो यहाँ के पदाधिकारियों से क्या मांग करते हैं आप? पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि इसको हम लोगों के अनुसार काम किया जाए, नहीं तो हम लोग जनता दरबार, डीएम, सीएम, जहां तक जाने का होगा आंदोलन करेंगे इसके लिए। लेकिन काम सही हो, नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग धरना देंगे जाके जमुई में। तो यहाँ के कभी आप कहीं लेटर दिए हैं आप किसी पदाधिकारी को? लेटर दिया गया है जमुई में। किस पदाधिकारी को दिए थे? एसडीओ साहब को दिए गए। एसडीओ साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया यार का? वहाँ से जब आए तो वो हम लोगों को आश्वासन दे कर गए। भगत इसमें एसडीओ साहब भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपन यादव है। अभी आप कहाँ हैं? हम अभी यहाँ भिखमंगा आहार पे हैं। अच्छा, क्या कहिए, आपका जो आहार निर्माण हो रहा है इसकी कौन सा क्षेत्र आता है, कौन सा पंचायत है? सुचनरिया सा पंचायत है, घोड़वा सालन, रामदेव सालन, ये मधुबनमा, सारे बात का बीचों बीच में है। 4 गांव के बीच में ये है। जी सर, जिसमें एसडीओ साहब ने बोला कि बहुत सा खुदाई हो गया, जिसमें कि मिली भगत एसडीओ साहब है, जिसके कारण कि हम लोग को आहार का स्थिति बिगाड़ के जा रहे हैं। आप लोग आवेदन जब दिए थे एसडीओ साहब को, निरीक्षण करने नहीं आए हैं? नहीं सर आए, तू बोला कि मशीन से नापी होगा, ये इतने लंबाई चौड़ाई है ये है हमरे। आहार के बीच पत्थर भी दिखाई दे रहा, सही से खुदाई भी नहीं किया गया है। एसडीओ साहब ने बोला कि ये पत्थर में जैसे भी नहीं चलता है, बढ़िया जैसे भी है, कुमल जैसे भी है, ये बाहर में चलता है, ये टाउन में चलता है, वो आप लोग को दिया गया है। इसमें क्या लगता है, ठेकेदार है और संवेदक है और एसडीओ साहब है, जी तो आप लोग के बीच में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहिएगा? तो तीनों को? जी सर, तीनों मिली भगत है सर। किसका किसका मिली भगत है? एसडीओ साहब और ठेकेदार और जय साहब सर। के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। अगर देख लीजिए यहाँ थोड़ा सा गड्ढा ही पहले से गड्ढा किया हुआ है, इसमें पानी है। अगर इसके लेवल में खुदाई हो जाता है तो पानी नहीं घटेगा, पीने के लिए जाल माल को भी उसमें पानी मिल जाएगा। ऐसे तो कुआं उधर सूख गया है, लेकिन इतने खुदाई में पानी सुबाइल है। इसलिए हम यही सरकार से कहते हैं कि जैसे भ्रष्ट ठेकेदार जो है, इन पर कानूनी कार्रवाई करके इतना गड्ढा करवा दे जो कि पूरा जगह में पानी रहेगा, और इसी के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं।